अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद आइए, उसके बाद एंट्री क्या कह रही है। सेकंड मई को जेजेस परचेज आर राइडिंग लॉन मूवर फॉर 2500 कैश। ठीक है, परचेज राइडिंग लॉन। अब ये राइडिंग लॉन क्या होती है? ये एक लॉन ही होती होगी कोई भाई। ठीक है जी। तो एक एसेट जा रहा है तो दूसरा एसेट क्या आ रहा है? ख़रीद रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन केयर की बात कर रहे हैं ना। ये जो लॉन की मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, या नॉर्मली जो बाहर की कंट्रीज़ में क्या होते हैं कि जो आपके जो घर के बाहर लॉन वगैरह होते हैं, है ना। समझ में आ रही है क्लास? कौन सा लॉन है? जो गार्डन कहलाते हैं एग्जैक्टली। जो गार्डन वगैरह होते हैं, तो गार्डन की जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये वो लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, जेजेस ने क्या किया कि इन्होंने एक राइडिंग लॉन मूवर भी ले लिया कैश पे, यानी कि वो भी एक एसेट ही है ना। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या एंट्री करूँगा सेकंड मई की? सेकंड मई की मैं एंट्री कर दूँगा जनाब, क्या है, राइडिंग मूवर आ गया। कितने का है? 2500 का है। डेबिट हो गया। और कैश पे ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? डिस्क्रिप्शन लिख देंगे आप लोग। यस सर। परचेज राइडिंग मूवर ऑन कैश, सिंपल। परचेज राइडिंग मूवर ऑन कैश, राइट, दैट्स इट। राइट, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी। 8 मई को उन्होंने क्या किया, जेजेस परचेज 15,000 ट्रक। उन्होंने 15,000 का ट्रक लिया। जीजेस पेड 2,000 इन कैश एंड द इशूड अ नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग 13,000। अब क्या किया उन्होंने, 15,000 रुपये का ट्रक लिया, लेकिन उन्होंने कितने पे किए? 2,000 दिए, और बाकी उन्होंने एक नोट पेबल बना लिया 13,000 का। अब नोट पेबल यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया मैंने। नोट पेबल अकाउंट पेबल का डिफरेंस समझाया था। कैन एनीबडी टेल मी द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नोट पेबल एंड द अकाउंट्स पेबल? जी क्लास। सर नोट पेबल का मतलब कि एक तो अकाउंट होता है, नोट पेबल मतलब जो आप जैसे डायरेक्ट जो अपने पास नोट करते हैं कि भाई मुझे इसको कैश में पेमेंट देनी है। अकाउंट पेबल का मतलब जिसमें आप अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर नोट्स वो जिसमें डॉक्यूमेंट करके हम कुछ करते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूँ, पेबल का मतलब तो क्या हो गया सिंपल। अगर आप ना देखें इसको आसानी से समझ लें दिमाग में, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी ना, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है ना। जो पेबल्स वगैरह होते हैं वो सब क्या है, उधार है। पेबल्स मीन्स उधार। ठीक है, जो उधार हमने लिया हुआ है, पेबल उधार है। अच्छा, मैंने बताया था एक होता है अकाउंट्स पेबल, एक होता है नोट्स पेबल। मैंने अकाउंट्स पेबल की एग्जांपल दी थी, जो ज़बानी कलामी हम उधार लेते हैं किसी से विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, वो अकाउंट्स पेबल कहला देता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह ऐसा होता है कि ज़बानी कलामी हम किसी अपने दोस्त से उधार ले लेते हैं। ठीक है, शॉप पे जो जाते हैं तो वहाँ पे उधार कर लेते हैं, है ना। ये होता है ना ऐसा कि भाई नहीं है पैसे, हैं। जी भाई सर। कर ले रहे ना, लोग करते हैं। तो उसमें कोई लिखते, कोई पेपर वर्क थोड़ी नहीं होता ना। इसी है ना, कोई पेपर वर्क या कोई डॉक्यूमेंट्स हो या फिर डेबिट बन रहा है या कुछ बॉन्ड पेपर पे साइन हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब क्या है, उधार है ना। तो ज़बानी कलामी चल रहा है। ठीक है, मैंने अनस से ले लिया, अनस ने मुझ से ले लिया, मुगिद ने यास्मीन से ले लिया, ये सब उधार उधार चल रहा है हमारा। ये सब किस में आ जाएगा? अकाउंट्स पेबल। सारी ये सब उधार है। ये कौन सा पेबल है? अकाउंट्स पेबल, जिसमें कोई लिखत पढ़त नहीं है। लिख लीजिए अपने Sir, पास। but in no table it's written. एग्जैक्टली exactly। और जो नोट्स पेबल आ जाता है वो भी उधार है, लेकिन वो उधार कौन सा है जिसमें लिख लिया जाए। जैसे लेट सपोज मैं आरिफ की प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, आरिफ की प्रॉपर्टी मैंने ख़रीद ली, आरिफ का घर मैंने ख़रीद लिया। तो आरिफ ने कहा सर के वो पैसे, तो मैंने कहा भाई मैं आपको 1 साल बाद दूंगा। तो बोला ठीक है भाई, सर हैं हमारे, अब क्या कर सकता हूँ, 1 साल बाद दें, 2 साल बाद दें, अब पैसे तो दे देंगे। अब आरिफ को या मुझे चाहिए क्या कि हम एक क्या बना लें, क्या एग्रीमेंट बना लें और एक डेट बना लें कि हाँ भाई ये उधार में मैंने कुछ चीज़ भेज दी है सर को, लेकिन इसका एक क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, है ना। तो भाई लाखों का घर है, करोड़ों का घर है, अगर वो मैं ख़रीद रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है बाद में सर में कर जाएँ कि भाई कौन से पैसे, कहाँ के पैसे। बात समझ में आ रही है? तो वो जहाँ पे आया था, वो रिटर्न, जो रिटर्न में आया था, सिंपल लिख लें जो रिटर्न में आ जाता है
तो वो क्या कहलाता है हमारा नोट्स पेबल। ठीक है जी, गॉट इट। यस सर। यस। चलें आगे मूव करते हैं। वही लिख नोट कर लेंगे, अगर ये बेसिक बेसिक चीज़ें याद नहीं रहीं तो गलतियाँ कर देंगे आप लोग। ये अकाउंटिंग वाइज सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। और ये आपकी बेस है, ये बेस बन गई तो आपके लिए एमबीए के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली फाइनेंस और अकाउंटिंग के, तो आपके अंडरस्टैंडिंग में आना आसान हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो आप इसी के उसके अंदर अटके रहेंगे, कभी डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट सिविल क्या है, नोट सिविल क्या है। तो ये बेस है आपकी। अच्छा जी, अब मैं बता रहा हूँ 8 मई को उन्होंने 15,000 का ट्रक ख़रीदा तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, ट्रक 15,000 से डेबिट कर दूँगा। ठीक है, कैश कितना गया है इनके पास से, 2,000 कैश गया है। ठीक पेबल है, 13,000। और ये क्या हो गए, नोट्स पेबल। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है जी, तो क्रेडिट क्रेडिट में जाता है। क्रेडिट हो जाती है। याद रखिएगा ये, हाँ ये चीज़ें याद रखनी है। जब क्रेडिट होती है तो, ओ सॉरी, जब इंक्रीज़ होती है तो क्या लिख क्रेडिट में दिया जाता मैंने, है। राइट क्लास। कितने भाई, 13,000 का आपने नोट्स पेबल कर लिया है, तो आपने ये लिख लिया 13,000 का। यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे परचेज ट्रक, partially cash and notes payable, राइट। ठीक है सर। ओके, समझ में आ रहा है भाई, ज़बरदस्ती का तो नहीं है। नहीं सर, अभी तक ठीक है। ये नोट्स वेरी गुड। अच्छा जी, 11 मई को आ जाएँ। जे परचेज सम रिपेयर पार्ट्स फॉर 300 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट ख़रीदा। आप यहाँ पे ऑन अकाउंट की बात आ रही है, तो अकाउंट का मतलब ही मैंने आप लोगों को बताया था, और अकाउंट मीन्स उधारी है, उधार यानी क्रेडिट, राइट। तो उन्होंने रिपेयर पार्ट्स ख़रीदे, विदाउट ठीक है, 300 के। तो सिंपली रिपेयर पार्ट्स कितने हैं, कौन सी तारीख में, 11 मई के हैं। तो 11 मई के ये क्या आ गए, रिपेयर रिपेयर पार्ट्स आ गए। ये कितने के ख़रीदे भाई इन्होंने, 300 के ये ख़रीदे। और ये क्या ख़रीदे, अकाउंट्स पेबल। ये अकाउंट्स पेबल लिख रहा हूँ जनाब मैं। अभी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ज़बानी कलामी हुआ। नोट्स पेबल जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रॉपर मेंशन होगा, जैसे इससे पहली वाली ट्रांजेक्शन में था, राइट क्लास। यस सर। हो गई। 18 पे आ जाए। जे सोल्ड हाफ ऑफ द रिपेयर पार्ट्स टू ABC लॉन फॉर $150, अ प्राइस इक्वल टू जे कॉस्ट। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने रिपेयर पार्ट्स ख़रीदे थे उसमें से ABC लॉन्स को उन्होंने कितने दे दिए, $150 के दे दिया। प्राइस इक्वल टू जे कॉस्ट, जो प्राइस थी इक्वल कॉस्ट के, सही है। एक ABC लॉन एग्रीज टू पे जे विद इन 30 डेज़। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया, जे ने ABC को भेज दिया, जो भी कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट पे, ठीक है। 150 का बेचा ना उन्होंने, $150 का उन्होंने भेज दिया। कौन सी डेट के थी, 18 मई को इन्होंने भेज दिया, ठीक है। ये डिस्कशन मैं छोड़ रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। इन्होंने क्या कर दिया भाई, इनके पास इन्होंने, अच्छा कैश पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा भाई इन्होंने ABC को। ABC यहाँ पे देखें, क्रेडिट का वर्ड कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने लिखा ABC लॉन्स एग्रीज टू पे जेजेस विद इन 30 डेज़। तो इट मीन्स क्या हो गया, से अकाउंट रिसीवेबल। तो सर ये अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट बिल्कुल। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल तो हो गया, लेकिन अब क्या है, 30 डेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट रिसीवेबल है या डेबिट। नोट रिसीवेबल है, या अकाउंट रिसीवेबल ही होगा। अब इसके अंदर भी नोट रिसीवेबल मैंने बताया था ना, ये अकाउंट्स की ज़बानी कलामी हो रहा है, तो ये भी अकाउंट्स पेबल है। अगर ये रिटर्न में होता, कुछ लिखा हुआ होता कि नोट्स, तो इसमें फिर पेपर पे की बात लिखी हुई होती है, अब मेंशन होता है यहाँ पे, तो ये फिर नोट रिसीवेबल आ जाता, राइट। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल हो गया कितने का भाई, $150 का, राइट। और हमारे पास से क्या क्रेडिट हो गया, रिपेयर पार्ट्स, वो भी कितने के हो गए, 150 के। तो मैं लिख दूँगा टू से सोल्ड रिपेयर पार्ट्स टू कौन सी कंपनी, ABC लॉन ऑन क्रेडिट, ठीक है। सिंपली
क्लियर है? यस सर। ये लिख के बताऊँ? ये तो आप लिख लेंगे ना, है ना? चले आ जाएँ 29 पे आ जाएँ। जे जे प्रोवाइडेड लॉन केयर सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड रिसीव $750 इन कैश। अब जे जे ने अपनी सर्विसेज दी क्या, लॉन केयर की, जो लॉन केयर कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एक्सवाइज उसकी मेंटेनेंस वगैरह का है, और उन्होंने $750 कैश दिए। अब सर्विसेज दी हैं उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, कोई सर्विसेज देने वाली कंपनी है, तो उसने सर्विसेज दी, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, डॉलर आ गया, $750 आ गया। तो सिंपली अगर मैं 29 मई को देखूँ तो 29 मई को क्या हुआ है भाई, 29 मई को जनाब कैश मेरे पास आ गया है $750 का, ऐसी है। और मेरे पास से क्या चीज़ मूव हो रही है भाई, Service expense. सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट द सर्विसेज, या लॉन केयर सर्विसेज लिख सकते हैं, कम्प्लीटली लॉन केयर सर्विसेज लिख दें या सर्विसेज लिख दें, लेकिन लॉन केयर सर्विस कंप्लीट लिख देना वो बेहतर है, तुम्हें पता चले कौन सी सर्विसेज है, लॉन केयर सर्विसेज, राइट। ये कितने की हो गई, $750 की। Write expense as well. सॉरी, Can we write expense as नो well? नो, इट्स नॉट द एक्सपेंस, expense are totally related to the manufacturing cost or to any kind of services। ये तो इन्होंने यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं किया ना, इन्होंने तो सर्विसेज दी हैं। सर्विसेज के अंदर एक्सपेंस क्या होंगे, एक्सपेंस आपको मैंने बताया था, एक्सपेंस क्या है, जो भी एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कॉस्ट वॉस्ट तो इनकर्ड नहीं हो रही ना, कोई हमने खर्चा तो नहीं किया, खर्चे के पैसे तो नहीं लिए ना, हमने तो इसमें प्रॉफिट भी तो लिया होगा भाई। बात समझ में आ रही है यास्मीन? भाई आपने जो $750 सर्विसेज के लिए हैं, इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी तो शामिल होगा, ऐसी है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई ये जो आपने $750 लिए हैं आपने लॉन केयर सर्विसेज के, इसमें आपके वो तो सिर्फ खर्चे तो नहीं है ना, सिर्फ हमने जो खर्चा किया उसके पैसे दे दें हम, नो, उसके अंदर अपने अपना मार्जिन भी रखा है भाई, हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी दें। सो इट कैन नॉट बी रिटन इन द एक्सपेंसेस। क्या हम कह सकते हैं कि एवरी एक्सपेंसेस कैन बी राइट एज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, ठीक है। अभी कोई एंट्री आगे आएंगे तो उसके अंदर पे हम एक्सपेंसेस को देखेंगे, राइट क्लास? Yes, sir. राइट, ओके फाइन। ये लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर कि प्रोवाइडेड या रेंडर्ड लॉन केयर सर्विसेज टू, किसी को भी दिया, क्लाइंट को दिया, ऑन कैश लिख देंगे, ठीक है। कैश, ये ज़रूर बातें लिखिएगा कि ट्रांजैक्शन किस पे हो रही है, कैश पे हो रही है, किस पे, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। अब आ जाइए मई 31 पे, सबके सामने एंट्रीज़ हैं ना, सबके सामने एंट्रीज़ मेंशन है या नहीं है? Yes, भाई देखिए, जब तक कि आपके सामने एंट्रीज़ नहीं होंगी ना, जब तक कि आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, अब आपको लगेगा हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, आप ब्लंडर कर देंगे पेपर में, ठीक है क्लास। तो कोशिश करें कि अपने Sir? सामने रखिए एक स्क्रीन पे, राइट। On care service is not an expense, but then in which account head it will come? It's Revenue. you can say it's a part of the revenue, but it's the combination of the expenses as well as the profit, ठीक है। You can say it's a part of the revenue, ठीक है, राइट क्लास? यस सर। समझ में आ रहा है क्या सवाल पूछा है इन्होंने? इन्होंने पहले कहा था कि सर ये एक्सपेंस हैं, तो अब एक्सपेंस इन्होंने कहा कि रेवेन्यू हो सकते हैं, ऑब्वियसली इट्स द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, ये सर्विसेज जो दे रहे हैं आपके रेवेन्यू है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था रेवेन्यू क्या है, व्हाट इज़ द रेवेन्यू, रेवेन्यू इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल्स, सेल्स या सर्विसेज को ही दे रहे हैं। तो सेल्स के अंदर क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है या एक्सपेंसेस, और प्लस हमारा प्रॉफिट मार्जिन, राइट, ये बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा जी, May 31st, JJ purchased a gasoline for the lawn mower and the truck for $50 कैश। अब इन्होंने क्या किया, गैसोलाइन परचेज़ किया, ठीक है। तो सिंपली आप लिख दें भाई 31 मई को उन्होंने क्या परचेज़ किया, गैसोलाइन परचेज़ किया इन्होंने, कितने का, $50 का कैश पे ख़रीदा है,
तो सिंपल कैश लिख दिया मैंने $50, राइट। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है क्लास? ये क्लास नो सर। ओके, वेरी सर गुड। ये पूछना था The ये truck is also there. वन बाय वन जी। गैस हम्म, पूछिए। सर ये पूछना था कि जो गैसोलीन मूवर है और ट्रक है तो दोनों की प्राइस मिला के 50 है ना? ये उन्होंने सिर्फ गैसोलीन ख़रीदा है, हमने एंड द गैसोलीन क्या ट्रक, है, ये कोई ऑयल वगैरह होगा ना जी जी, एंड द भाई। ट्रक करके भी लिखा हुआ, गैसोलीन हाँ फॉर ये तो ट्रक नहीं इन्होंने, लिखा हुआ। हाँ इन्होंने लिखा हुआ फॉर द लॉन मूवर एंड द ट्रक, यानी कि मूवर के लिए और ट्रक के लिए ख़रीदा है इन्होंने गैसोलाइन, यानी कि वो अच्छा ऑयल ठीक है ख़रीदा। सर, तो परचेज़ क्या किया इन्होंने? ऑयल गैसोलीन खरीद, ठीक है। गैसोलीन किया ना इन्होंने, लॉन मूवर किया ना ट्रक किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भाई मूवर और ये यस सर। ट्रक वगैरह $50 के तो नहीं आएंगे ना भाई। नहीं नहीं नहीं, सही सही नहीं। सही है, समझ में आ रही है जी बात? सर। ये इन्होंने बताया ठीक कि है। इन दोनों एसेट्स जो इन्होंने पहले परचेज़ किए थे उसके लिए इन्होंने गैसोलाइन दिया है, राइट। आगे चले, 31 की लास्ट एंट्री है, लॉन केयर पेड जिल जोन्स एंड हर फैमिली आर 200 डिविडेंड। अब डिविडेंड दे दिया भाई। जब डिविडेंड दिया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा, डिविडेंड क्या होता है हमेशा? So retained earning. डिविडेंड अर्निंग, रिटेन अर्निंग नहीं, डिविडेंड अर्निंग नहीं है। अच्छा जी, ये डिविडेंड हमेशा ऑलवेज़ क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। मैं बाबा ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप याद रखिएगा, ये आपको आगे की लाइफ में भी याद रहेंगे जब भी आप एमबीए कर रहे हैं। डिविडेंड हमेशा क्या होता है? क्या होता है? डेबिट होता है, राइट। डेबिट। डेबिट होता है। डिविडेंड क्या होता है भाई? जब हम किसी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के हम जब शेयर्स ख़रीदते हैं तो उस पर वो डिविडेंड देते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, है ना, जब भी अनाउंस करते हैं, राइट। जी सर। क्लियर है? अब जब इन्होंने यहाँ पे जे लॉन ने जिल जोन्स को क्या कर दिया? डिविडेंड दे दिया। तो उसके पास से क्या चला गया भाई? कैश चला गया। कितना चला गया? ठीक है। वैसे अब नॉर्मली यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। नॉर्मली जो डिविडेंड इशू किया जाता है ना, वो अकाउंट्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है ना, जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? अकाउंट के थ्रू दे देती हैं। किसके थ्रू देती हैं? जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसके थ्रू वो देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे कैश आ रहा है कि नहीं भाई, वो फरहान साहब की कंपनी ने कैश भेजा है आरिफ को, अनस साहब की कंपनी ने इमरान को कैश भेज दिया है। ऐसा नहीं, राइट। तो वहाँ से क्या होता है कि बैंक अकाउंट के थ्रू क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये डिविडेंड के पैसे आ गए, ये उसके पैसे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कैश ही मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया, राइट। क्लियर है यहाँ तक कि इससे कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? नो सर। आगे मूव करें। मैं आगे एक बस वर्बली बता देता हूँ ताकि हम अपने टी अकाउंट्स पे जा सकें भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी वर्बली अब ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक ये वर्बली बता रहा हूँ। ज़रा कोशिश कीजिएगा, या तो आप इस पर ही हाथ से रिटर्न में ले लें कि डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। अच्छा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिपेयर। अच्छा जी, ये मार्च 1 के फर्स्ट के अंदर क्या है? मिस्टर ए इन्वेस्टेड 3 मिलियन। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था आई थिंक ग्रुप में। आई थिंक देयर इज सम लेडी ओवर देयर। मिस्टर ए I इन्वेस्टेड guess 3 मिलियन इन आप मिस्टर try एज फैशन कंपनी अकाउंट। अच्छा ये सुनिएगा ज़रा, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए 3 मिलियन 30 लाख रुपए एज फैशन कंपनी अकाउंट के अंदर। कंपनी अकाउंट के अंदर 3 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। मिस्टर ए परचेज 2000 सूट्स फॉर मिस्टर एज फैशन एट 2500 ईच। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया? परचेज़ कर लिए एज फैशन के 2500 का सूट लिया, यानी कि 2000 सूट लिए। तो आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 2000 इंटू 2500। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय 2500, ऐसी है। तो ये कुछ बन रहा है 5 मिलियन का, यानी कि 20 लाख रुपए ज़्यादा। इन्वेस्ट कितने किए? 30 लाख रुपए। ज़रा वो और से देखिएगा डिफरेंस कितना आ रहा है। अब सवाल आप में से किसी स्टूडेंट का था, वैलिड क्वेश्चन था कि भाई ये 2 लाख कैसे आ रहे हैं सर, ये तो इसका मतलब है ये गलत हो सकता है ना, ये सवाल था।
और अच्छा सवाल था बिल्कुल, जिसने इसका मुझे खुशी हो रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वही यस। कामयाब रहेंगे आगे इंशाल्लाह मेरी नज़र में, जो अटैम्प्ट करने की इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये 2 मिलियन है, अब इन्होंने परचेज़ तो की हैं। आप देखें यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास जो 3 मिलियन थे उसमें से आपने परचेज़ कितने किए हैं, 2000 सूट कर ली, यानी कि 50 मिलियन की इन्वेंट्री आपने परचेज़ कर ली। कितनी परचेज़ कर ली, 50 मिलियन की इन्वेंट्री। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ जो 30 लाख थे वो आपने कैश दिए, ठीक है। सर 50 मिलियन बोल रहे हैं, 50 लैक्स, क्योंकि 50 लाख फाइव का मतलब देखो फाइव मिलियन 5 मिलियन, 5 मिलियन। आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 मिलियन। ये 5 मिलियन लिखा है ना मैंने, जब भी तो यहाँ पे देखें 3 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, 5 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज़ की है। अब जब परचेज़ किए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सोर्स कितने परचेज़ कर लिए 5 मिलियन के, लेकिन मेरे पास से कैश कितना गया भाई 3 मिलियन। 3 मिलियन कैश चला गया, और बाकी जो 2 मिलियन था वो क्या है भाई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वी कैन से कौन से अकाउंट में आनी चाहिए, पे बिल। सर डेबिट। पेबल लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी कौन से सॉरी, अकाउंट में आनी चाहिए, क्रेडिट दो क्रेडिट। अकाउंट है ना लाइबिलिटी के, नोट्स पेबल अकाउंट्स पेबल। क्रेडिट। क्रेडिट तो होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, अकाउंट्स पेबल या नोट्स पेबल। सर नोट्स पेबल हो गई, क्योंकि क्यों, सर अकाउंट पे बिल होगा। नोट्स पेबल का ही रिटर्न में कुछ यहाँ पे बताया हुआ है एंट्री के अंदर कि हमने कोई रिटर्न में किया है, कुछ ऐसा कुछ बताया है, नहीं बताया ना सर जी जी, ऐसे तो भाई। जब बताया ही नहीं है तो डायरेक्ट अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट। इज दैट ठीक है क्लियर? सर, सही है सर। ओके, चलें आगे मूव करते हैं। बात समझ में आ गई, तो एंट्री क्या होगी इसकी, ये कर लेंगे अपने आप लोग लिखें। सोर्स डेबिट होएंगे आपके कितने, 50 मिलियन से कैश क्रेडिट, 3 मिलियन, एंड द अकाउंट्स पेबल 2 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा जी। तो ये आगे वाला बता दें, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इनकम टैक्स वगैरह पता नहीं कुछ दिया हुआ था भाई इसके हम अंदर। चल रहे हैं ना अब आगे, अब ये यहाँ तक के क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं ना हम। अच्छा जी, ओके मार्च ओके सर। 9 में आ जाएं। ही सोल्ड 500 सूट्स एट द रेट ऑफ 5000। जी भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल्ड कर 500 दिए, फिल कर दिए। तो कितने पैसे बने भाई ये, 5 5 25, यानी कि 25,000 बन गए ये, 25,000, 2,50,000। इन्होंने 500 सूट बेच दिए भाई, कितने के, 5,000 के, नहीं सॉरी, आएगा। एक सूट 5,000 का बेचा है। एक सूट कितने का बेचा है इन्होंने, 5,000 का। इन्होंने परचेज़ कितने किए थे, 2,000 सूट परचेज़ किए थे, इसमें से इन्होंने 500 सोल्ड कर दिए, यानी कि सेल कर दिए, और एक सूट कितने का किया, 5,000 का। तो इसका मतलब है इनकी जो सेल हुई है वो कितनी हो गई है, 25 लाख, 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन की हो गई, यानी कि 2.5 मिलियन की इन्होंने सेल कर दिया। और सेल हमेशा क्या होती है, या रेवेन्यू क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि क्रेडिट पे गया है उस पे गया है, तो आप इसको एज्यूम कर लें किस पे चला गया ये कैश पे लिया है। तो आपके पास कैश क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आपका सूट्स या आपकी सेल है ना, सेल के साथ आप सूट लिख सकते हैं। मैं लिख के बताऊँ क्या ये, ये बना दें, करवा दें। सब करवा दूँ मैं, बना मज़े आ रहे हैं लोग। ये भी सर, ये भी करवा दें, वो भी करवा दें, टाइम लग जाएगा इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था। मैं चाह रहा था कि आज हम उसको कंप्लीट करें। चले बस हम 1 घंटे तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम इससे जाएंगे टू, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। अच्छा जी, ज़रा इसको भी मैं डिलीट कर दूँ सबको। अच्छा भाई, कंपनी का नाम चेंज कर लीजिएगा, मैंने इत्तेफाक से कंपनी का नाम नहीं चेंज करा है यहाँ पर, आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा तो पहली 1 मार्च की इन्वेंट्री लिख देता हूँ मैं। 1 मार्च का क्या था भाई,
इन्होंने इन्वेस्ट किए 3 मिलियन, इन्वेस्टेड 3 मिलियन इन कैश। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कैश इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कंपनी अकाउंट के अंदर, और एक तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो इनके पास शेयर्स आ गए, इन्वेस्टेड कर दिया तो ऑनर्स इक्विटी बढ़ गई, ऑनर्स इक्विटी बढ़ गई एक तरीके से, ठीक है। 3 मिलियन हो गया, ये भी 3 मिलियन And आ गया। also write capital O. एग्जैक्टली, वी कैन आल्सो राइट द कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट कैपिटल, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल ही लिख लें। देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, आप लोग बस खुद ही लिखते जाइएगा, मैं बता रहा हूँ बस डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी। ठीक है बेटा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, जल्दी जल्दी ज़रा। अच्छा इन्होंने परचेज़ किए थे कितने सूट, 2000 सूट परचेज़ किए थे, कितने अब इन्होंने परचेज़ किए थे 2000 सूट। तो यहाँ पे या तो मैं सूट्स लिख सकता हूँ, ठीक है, परचेज़ लिख दूँ और उसके आगे सूट्स कर दूँ, ठीक है, इस तरह भी कर सकता हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे परचेजेस लिख दी, ब्रैकेट में आगे सूट्स 2000 लिखेंगे तो ये लिख दिया, सूट्स लिख दिए। या फिर मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँ, डायरेक्ट सूट्स भी लिख दूँ। भाई सूट्स परचेज़ किए थे इन्होंने, ठीक है, कितने के किए थे भाई, 5 मिलियन के किए थे ना, 5 मिलियन के इन्होंने परचेज़ किए थे। सॉरी ये 5 मिलियन नहीं होगा, ये तो इन्होंने कैश इनके पास से गया था कितना, 3 मिलियन गया था। और अकाउंट्स पेबल था, राइट। अच्छा अच्छी, यहाँ बोर्ड पर थोड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ से लिखते रहना बार बार। अच्छा जी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे भाई, सुनिएगा ज़रा कि परचेज सूट 2000 सूट एट द रेट ऑफ इज़ दिस, ठीक है, ऑन पार्शियली कैश एंड द अकाउंट्स पेबल, ठीक है, ये सब लिख देंगे आप। क्लियर है क्लास। मार्च ठीक है। 9 पे आ जाए। 9 मार्च पे क्या कह रहे हैं, उन्होंने सूट बेच दिए थे, कि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कैश पे बेचे हैं क्या, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो कैश पे ही होता है। तो कितना इन्होंने, इनके पास आया कैश 2.5 मिलियन, ठीक है, और उनके पास से क्या चले गए, जो सूट्स इन्होंने ख़रीदे थे वो क्रेडिट हो गए कितने के, 2.5 मिलियन के, राइट। यहाँ तक कि क्लियर है, यहाँ तक कि आगे बढ़े। 15 मार्च, Yes, sir. ही फर्दर परचेज 500 सूट एट द रेट ऑफ 2000 ईच ऑन कैश। अब इन्होंने कैश बता दिया, इन्होंने 500 सूट और ख़रीदे 2000 के रेट पे, ठीक है जी। कौन सी डेट है, 15 तारीख है। 15 तारीख को जनाब इन्होंने क्या किया, 500 सूट और ख़रीदे, कैश पे ख़रीदे। तो यहाँ पे मैं और लिख दूँगा कि ये सूट ख़रीदे इन्होंने, क्या रेट बना भाई इसका। चाहे तो आप रेट्स को ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें, ठीक है, जो भी आप रेट्स की वर्किंग कर रहे हैं ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 500 सूट और 2000, तो कितने का हो 1 गया, million. 1 मिलियन का हो 1 गया, million. ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है क्लास। ये कैश पे Yes, sir. ख़रीदे इन्होंने 1 मिलियन के। अच्छा ये जो वर्किंग सब हो रही है ना, ये पेपर वेपर होगा या होगा, तो ये सब एक्सेल पे नहीं करना है, ये आपको हैंड रिटन में ही करना है, ठीक है। ओके क्लास, यानी कि एक्सेल खोल के सब ने आपने उस पर छाप दिया, ऐसा नहीं करना है। 21 को क्या करना है, ही पेड फॉर 1000 सूट्स। इन्होंने क्या किया, 1000 सूट के पैसे इन्होंने दे दिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने सिंपली ये लिखा ही पेड फॉर 1000 सूट्स। किसको पे किए भाई, ऑब्वियसली एज फैशन से लिए था क्रेडिट पे ना, 2 मिलियन का, अगर आपको याद हो, तो उन्हें 1000 सूट्स के पैसे दे दिए, ठीक है। 1000 सूट्स के पैसे उन्होंने दे दिए, किसको दे दिए भाई, 21 मार्च को, किस मार्च को दे दिए उन्होंने, पैसे दे दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लाइबिलिटी थी अकाउंट्स पेबल, और से देखिएगा ये अकाउंट्स पेबल क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, कितने का सूट था उनका, 2000 का सूट था आई थिंक, है ना, ऐसी था, Yes. 2000 का सूट था ना जो लिया था उन्होंने, 2000 का सूट था, और नहीं 2000 सूट नहीं लिए थे, 2500 2500 का सूट था, नहीं 2500 का सूट था, 2500 2,000 का सूट था। तो उसका मतलब है 1000 सूट जो उन्होंने दिए हैं, पैसे दिए हैं, और कितने दिए हैं, 2500 का। क्लियर है यहाँ तक की क्लास। Yes, sir. 1000 उन्होंने सूट के पैसे दिए, कितने का, 2500 का, जो उन्होंने एज फैशन से लिए थे, जो हमने 30 मार्च को एंट्री की है, वो बंदा कितना, 2.5 मिलियन, कितना बंदा जनाब,
2.5 मिलियन की लाइबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई। यार ये क्या हो रहा है। ही पेड फॉर 1000 सूट, 2000 सूट्स के कितने बने थे, 5 मिलियन बने थे, 3 मिलियन के इन्होंने दे दिए थे, तो 2 मिलियन के, 2 मिलियन का तो 2500 का क्या नाम है, 1000 सूट के पैसे 2.5 मिलियन क्यों बन रहे हैं। कैश खरीदा, वो खरीदा, he paid for 1000 suits, he sold 500 suits for 5000, पे किए 1000 सूट के पैसे